महामहिम को आमंत्रित करेंगे। तो इसी क्रम में आइए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उस शख्सियत कहना उनको गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक और राजनीतिक सफ़र तय किया है सर ने। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए, और जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आपका जन्म हुआ है और इस राजनीतिक सफ़र में वो 4 बार सांसद रह चुके हैं। इससे पहले 2 बार केंद्रीय मंत्री और 1 बार विधानसभा परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश भी रह चुके हैं, और वर्तमान में आप केरल के राज्यपाल हैं। तो आइए आप सभी की दमदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम जनाब आरिफ मोहम्मद खान जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी बदलापुर वासियों की तरफ से। यहाँ मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मौनी महाराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी, खेल एवं युवा मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री कृपा शंकर सिंह जी, माननीय सांसद मछली शहर श्री वीपी सरोज जी, माननीय विधायक बदलापुर, इनका नाम बाद में लूँगा, माननीय विधायक शाहगंज श्री रमेश सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री ब्रजेश सिंह जी, यहाँ पर मौजूद सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, यहाँ पे आके मैंने जो कुछ सुना है और जो अपनी आँखों से देख रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रमेश चंद्र मिश्रा जी, जो आपके लोकप्रिय विधायक हैं, उनके प्रति कैसे अपनी कृतज्ञता अर्पित करूं कि उन्होंने जिद करके, मैं पिछले 8 दिन से केरला से निकला हुआ, लेकिन उन्होंने जिद की, मैं यहाँ आया, मैंने बहुत उनको समझाने की कोशिश की, मगर मैं आया और आके मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो कितना गलत था। और रमेश जी, क्या सुंदर कार्यक्रम, वाह वाह, पुण्य कार्य है। ये बच्चियां हमारी अपनी बच्चियां हैं और आपने ये इतना पुनीत कार्य किया है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, मुझे रास्ते में गिरीश जी ने बताया कि ये योजना के तौर पे इसको लागू किया गया। मैंने कम से कम 5-6 दफा सुनने के बाद कहा कि ये तो कमाल, तो इतनी खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और अभी हमारे असीम जी बोल रहे थे, मुझे असीम जी को देख के कितनी खुशी होगी आप खुद अंदाजा लगाइए। इनके पिताजी से मेरा संबंध बिल्कुल भाइयों जैसा, तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। मुझे पता नहीं था इनके बारे में अब से 8-10 दिन पहले तक, पर मुझे बहुत खुशी है देख के, और ये देख के और ज्यादा खुशी है कि ये इस मंत्रालय को इतनी खूबसूरती के साथ अपने मंत्रालय का संचालन कर रहे हैं। ये बदलापुर जो मुझे बताया गया है कि ये बहुत ही हमारे नामवर,
बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सल्तनत बहादुर सिंह जी की जन्मभूमि। और आपको मालूम है, अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अमृत महोत्सव की घोषणा की थी, उसी वक्त ये कहा था कि अगले 25 साल अमृत काल होंगे और हमारी ये जिम्मेदारी है भारतीय नागरिक के नाते कि हम सल्तनत बहादुर सिंह जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके नाम पे तो यहाँ इंटर कॉलेज है, हम जानते हैं, हमारे पता नहीं कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे गुजरे हैं जिनके नाम से भी हम परिचित नहीं हैं, और खास तौर से प्रयास किए जा रहे हैं ऐसे सब लोगों की सूचियां बना। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश पूरे देश में, और ये उन्होंने यह आह्वान किया कि जरा गौर करिए, ये वो लोग थे जिन्होंने कभी कल्पना, ज्यादातर ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वो आजादी का सूरज देखेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, त्याग किया, तपस्या की, परिवार को छोड़ा, कठिनाइयां झेली, जेलों में गए, डंडे खाए, कुछ ने आजादी का सूरज देखा, कुछ ने देखा भी नहीं। तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये इस पर विचार करें कि कौन सी वो प्रेरणा थी, उन्होंने क्या सपने देखे थे, और भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले हमें पूरी ताकत के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव के साथ उन सपनों को साकार करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल करना है। और मैं तो आपके कार्यक्रम को उसी कड़ी में देख रहा हूं, मुझे इतना अच्छा लगा है, और आपको साधुवाद देता हूं। जिनकी आज विवाह हुए हैं, जो युगल हैं, उन सबको सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं यहां जहां खड़ा हूं, ये हनुमान जी का शक्ति स्थल बिजेठुआ महावीर यहां से कुछ दूरी पर है, मां शीतला चौकिया धाम दूसरी तरफ है जौनपुर में, और ये जगह सई और गोमती नदी के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो जौनपुर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जौनपुर की पहचान है वो भारत की पुरानी पहचान है। जौनपुर शिक्षा के लिए जाना जाता है, और आज से हजारों साल पहले भारत को दुनिया ज्ञान के केंद्र के रूप में देखती थी। आज जो देश बहुत विकसित हैं, यूरोप, अमेरिका, वो तो आज से 1000 साल पहले, 1100 मान लीजिए, घर भी बहुत कम थे। जो खो होती हैं, पहाड़, सर्दी बहुत होती है, उसमें रहते थे। भारत में 4000 साल पहले ऐसी ज्ञान और प्रज्ञा की किताबें लिखी गईं कि भारत को दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में देखा गया, और जौनपुर को भी भारत में
अपनी ज्ञान परंपरा के लिए जाना जाता है। दूर दूर से लोग आते थे जौनपुर में पढ़ने के लिए। अभी असीम जी कह रहे थे शिक्षा के बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भारत में सच्ची स्वतंत्रता तब तक नहीं आ, राजनीतिक तौर पे हम स्वतंत्र हैं, 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तब आएगी जब हमारी सबकी समझ में यह आ जाएगा कि भारत की बुनियाद, भारत की नींव मानस में है, दिमाग में है, और ये मानस शक्ति होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। दिल्ली कभी गए हो? पांडवों का बनाया हुआ पुराना किला जिसे कहते हैं, आज खंडर है, लेकिन भगवान कृष्ण की गीता उतनी ही जीवंत है जितनी उस वक्त थी जब उन्होंने वो उपदेश दिया था। मानस से निकली हुई चीज, ज्ञान और प्रज्ञा का प्रवाह, वो हमेशा जीवित रहता है। हाथ से बनाई हुई चीजें, बड़ी बड़ी इमारतें अपने दौर की, वो खत्म हो जाती। हमारे यहां बहुत किताबें हैं भारत में और बहुत पुरानी हैं, लेकिन जो कहा गया है कि उन किताबों को, आखिर इतनी किताबों को आदमी के लिए पढ़ना भी, समय लगाना भी और उसमें से निष्कर्ष निकालना, तो धर्मराज युधिष्ठिर भी सवाल पूछ बैठे कि मैं ये मानूं कि ये मानूं, इतनी किताबें हैं। तो किताबें जिसने उनका संकलन किया है उसने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतनी किताबें देख के घबराओ मत, सबका सार एक है। सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारी किताबों में एक ही बात है, केवल अपने लिए जिंदा मत रहो। अगर कोई ऐसा उद्देश्य जिंदगी में ढूंढ सकते हो जिसे तुम अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मानो और उसके लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाओ, तो बड़े सौभाग्यशाली। और उसमें सबसे बड़ी बात बताई, जब परोपकार, परोपकार का मतलब क्या हुआ? जो आदमी मेरे जैसा है, मेरे तरह साधन उसके पास उपलब्ध हैं, मुझसे ज्यादा ही और शिक्षित है, उसके प्रति भी मेरी सद्भावना होनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति जो मुझसे किसी भी तरह कम है, चाहे शारीरिक बल में, चाहे मानसिक बल में, चाहे आर्थिक बल में, उसका मेरे ऊपर अधिकार है, मेरी मेहरबानी नहीं है। जिस दिन हमें यह बोध हो जाएगा तो समझ लीजिए हम सच्चे हिंदुस्तानी बन जाएंगे, सच्चे भारतीय बन जाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति की पूरी शिक्षा यही है। और आपकी ये परंपरा है, आपको तो खास तौर से इसको जिंदा करना चाहिए। और जिंदा करते वक्त ध्यान रखिएगा कि हमारी बच्चियों की शिक्षा लड़कों की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब माएं शिक्षित होती हैं तो जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं वो संस्कार कहीं और नहीं मिलते। सबसे पहली पाठशाला मां की गोद होती है। और चाहे जितने शिक्षित बन जाइए, हमारी परंपरा में कहा गया है, साक्षरो विपरीत तत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। आप चाहे जितने पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन अगर आपके अंदर नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता, चैतन्यता नहीं है, तो आपको राक्षस बनने से कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि शिक्षा तो केवल एक आपको शक्ति देती है, शक्ति का प्रयोग कैसे करना है ये पता चलता है हमें। जो हमारी जो ज्ञान है उससे, और बच्चियों को ये अपने मैं बहुत अफसोस के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ऐसा करते होंगे, लेकिन हमारे यहां आमतौर से ही किया जाता है कि बेटे की रोटी पे घी लगा दे देंगे, बेटी की रोटी खाली यूं ही दे देंगे। नहीं, ये बचपन से ही इसका ध्यान रखिए। दोनों के बीच में ये भाव नहीं आना चाहिए कि बेटे का महत्व है और बेटी का महत्व नहीं। बेटी का उतना ही महत्व है बल्कि और ज्यादा महत्व, वो तो जननी है, उसकी जहां कहीं इज्जत होगी वो घर तरक्की करेगा, वो समाज तरक्की करेगा जहां पे उसकी इज्जत होगी। और कैसा रोने को दिल चाहता है बार बार, साधनों के अभाव में बच्चियां घर पे बैठी हुई हैं, उनका पारिवारिक जीवन नहीं शुरू हो पाता। क्या शानदार आपने क्या योजना बनाई है आपने, वाह वाह वाह। और इस परंपरा को बढ़ाइए, इसको और मजबूत करिए। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कई बातें कही हैं अभी हाल में, उसमें उन्होंने कहा वोकल लोकल। आपकी जो लोकल स्थानीय चीजें हैं उनसे लोगों को परिचित कराइए, ताकि जो अच्छी चीजें हैं उनसे आपके पड़ोसी भी फायदा उठा सकें। आपने शायद केवल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम नहीं है ये, बल्कि इसके साथ कला भी है, इसके साथ जो स्टॉल भी लगे हैं, जो कुछ यहां पैदा होता है, तो ये आपका दूसरा बड़ा काम है। ये भी उसी दिशा में ये आपका काम है। तो मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद तो मैं पहले ही आपको शब्दों में दिया नहीं जा सकता। आपका ऋणी रहूंगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और इसमें मुझे भी शरीक होने का मौका दिया। आपका प्रयास बिलाशुबा उत्कृष्ट, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये परंपरा और मजबूत होगी। बच्चियों के हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्वामी विवेकानंद के एक वाक्य से खत्म करूंगा अपनी बात। स्वामी जी ने कहा कि जब तक भूख है, गरीबी है और जब तक अशिक्षा है, तो मैं उन तमाम लोगों को जो शिक्षित हैं, अगर वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और उनकी हालत बदलने की कोशिश नहीं करते, तो मैं उनको गद्दार कहूंगा। ट्रेटर का शब्द प्रयोग किया है स्वामी विवेकानंद। इसलिए हमें गलतफहमी होती है कि हम जो कॉलेज गए हैं, हमारे माँ बाप ने फीस अदा करी थी, लेकिन जिस सड़क से हम स्कूल गए, स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें उसकी भी हिस्सेदारी है। जो बाजार से केवल नमक खरीदने जाता है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है, हम उसके ऋणी हैं। अगर हम उसकी चिंता नहीं करते हैं तो हम क्या हैं, खुद सोचिए। ये चेतना हम समाज में पैदा कर सकें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये कार्यक्रम उसमें बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं आपको बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत धन्यवाद। और इन जो युगल हैं इनको एक बार फिर अपनी बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके आशीर्वाद